चलिए अभी हमने देखा कि कोई वस्तु जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, अब ये बी होगा, ठीक है। अब ये राम पहले यहां पे था, ठीक है, ये क्या है, राम यहां पे था, ठीक है, और ये अब यहां पे पहुंच गया, ठीक है, ये राम है, ठीक है, राम, ठीक है, 5 मिनट में, ठीक है, अब ये यहां पे पहुंच गया, ठीक है। राम जो है 5 मिनट बाद कहां पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है। अब गति की डिफिनीशन क्या होगी, गति की परिभाषा क्या निकल के आ जाएगी, किसको हम कहेंगे कि गतिमान है? जब किसी वस्तु की अवस्था, ठीक है, जब किसी वस्तु की अवस्था समय के साथ बदलती है, तब हम उस वस्तु को गतिमान अवस्था में कहते हैं। जब किसी वस्तु की अवस्था, ठीक है, समय के साथ बदलती है, ठीक है, पहले इसकी पोजीशन ये थी, ठीक है, अब इसकी पोजीशन क्या हो गई, 5 मिनट बाद ये हो गई। तो जब किसी वस्तु की अवस्था समय के साथ में, किसके साथ में, समय के साथ में बदलती है, तो हम वस्तु को क्या कहेंगे, गतिमान कहेंगे। और अवस्था परिवर्तन, जब भी किसी चीज की अवस्था क्या होगी, परिवर्तित होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ समय जरूर लगेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं किसी दूसरी पोजीशन पे जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ सेकंड, चाहे वो नैनो सेकंड लगे चाहे वो माइक्रो सेकंड लगे, कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा हमें अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। सपोज करिए मार्कर अभी ऐसे है, अब इसकी पोजीशन ऐसे हो गई, तो ऐसे से ऐसे होने में कुछ ना कुछ क्या हुआ, समय जरूर लगा, ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें क्या हुआ, समय जरूर लगा, तभी इसकी क्या हुई, अवस्था परिवर्तित हुई। हम ऐसे भूत प्रेत तो है नहीं कि आज यहाँ विद्यमान है एक साथ यहाँ विद्यमान हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की अवस्था समय के साथ में क्या होती है, बदलती है। कहने का मतलब अवस्था परिवर्तन में समय कुछ ना कुछ जरूर लगेगा, ठीक है, बिना समय लगे अवस्था परिवर्तन कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। जब किसी वस्तु की अवस्था समय के साथ बदलती है, तब हम उस वस्तु को क्या कहेंगे, गतिमान अवस्था कहेंगे, या वस्तु को क्या कहेंगे कि यह एक गति की अवस्था में है, ठीक है। अब चलिए इसमें करते हैं सरल रेखीय गति, ठीक है। क्या समझते हैं कि सरल रेखीय गति क्या होती है? सरल रेखीय गति, ठीक है। आपको गति तो पता चल गई कि किसी वस्तु की जो पोजीशन है या उसकी अवस्था अगर समय के साथ में बदलती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वस्तु जो हमारी है गतिमान अवस्था में है। अब सरल रेखीय गति क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि सरल रेखीय, ऐसी गति जो एक रेखा में हो, ठीक है, एक सीधी रेखा में या एक सरल लाइन में हो, उसको हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट ओ है यहां पे, ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या है, पॉइंट ओ है, ठीक है, यहां पे पॉइंट बी है, यहां पे पॉइंट सी है, ठीक है, और यहां पे पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। ये क्या है, राम कोई लड़का है, ठीक है, ये क्या है, राम कोई लड़का है, ठीक है। ये मीटर में दी हुई है। अब राम क्या करता है, ओ से चलता हुआ कहां पहुंच जाता है, बी पे पहुंच जाता है, ठीक है। ओ से चलता हुआ कहां पहुंच जाता है, बी पे पहुंच जाता है।
फिर बी से चलता हुआ कहां पहुंच जाता है, सी पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब सी से चलता हुआ कहां पहुंच जाता है, ये डी पर पहुंच जाता है, ठीक है। कहां पहुंच जाता है, डी पर पहुंच जाता है। और फिर डी से, ठीक है, वापस आता हुआ, ठीक है, डी से क्या हुआ, वापस आते हुए ये कहां पहुंच गया, सी पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। कहां पहुंच गया, पॉइंट सी पर पहुंच गया, ठीक है। अब कितनी दूरी ये तय किया, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूरी की, ठीक है, कि इसने कितनी दूरी तय किया, चलिए बताइए। पहले कहां पे था राम, ओ बिंदु पे था, ओ से चलता हुआ कहां पहुंच गया, ये बी बिंदु पे पहुंच गया। फिर बी से कहां पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। और सी से कहां पहुंच गया, डी पे पहुंच गया, ठीक है। कहां पहुंच गया, डी पर पहुंच गया। तो अब इसमें इसने कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो आप कहेंगे जी यहां से यहां तक 6 मीटर हो गया, ठीक है। 6 मीटर प्लस कितना, ये यहां से यहां 1 मीटर, फिर यहां से यहां 1 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 2 मीटर प्लस 2 मीटर, ठीक है। तो इसने कितनी दूरी तय किया, टोटल 8 मीटर। कितनी दूरी तय किया, टोटल 8 मीटर दूरी क्या किया इसने, तय किया, ठीक है। देखिए आप, राम यहां पे था, ठीक है, यहां से चलना प्रारंभ किया, पहले वो बी पे गया, ठीक है। बी पे गया तो मतलब 2 किलोमीटर चल 2 मीटर चल गया। फिर बी से सी पे गया मतलब 4 मीटर चल गया। सी से डी पे गया मतलब 6 मीटर चल गया। फिर वापस आया, ठीक है, सी पर, यही आके रुक गया। अब आपसे पूछा, ठीक है, कि राम कुल कितनी दूरी तय किया, राम कुल कितनी दूरी तय किया। तो आप कहोगे जी 6 मीटर तो यहां तक गया, ठीक है, और ये 2 मीटर इधर आ गया। टोटल कितना दूरी तय किया, 8 मीटर दूरी तय किया, ठीक है। तो दूरी क्या हुई, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा चली गई, ठीक है, चली गई दूरी, ठीक है, उसकी क्या होगी, डिस्टेंस दूरी हो जाएगी कि कितना वो ट्रेवल किया, ठीक है। कितना वो ट्रेवल किया उसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अब लेकिन बात आती है विस्थापन की, किसकी बात आती है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है। अब मैं किसकी बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस तो निकाल लिया आपने, ठीक है। अब मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करूं मैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं, विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होता है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई जगह ऐसे भी नॉर्मली पूछ दिया जाता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। नॉर्मली कोई पूछ देता है, एग्जाम में आ जाता है कि विस्थापन क्या होता है। तो अब यहां से विस्थापन बताइए, तो क्या आप कहेंगे कि दूरी विस्थापन है, जी बिल्कुल नहीं, दूरी विस्थापन नहीं है, ठीक है। दूरी को हम विस्थापन नहीं कह सकते हैं। तो फिर विस्थापन आखिर होता क्या है, तो चलिए जानते हैं, ठीक है। तो विस्थापन किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसी व्यक्ति वस्तु की इनिशियल पोजीशन मतलब प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु की प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, तथा उसकी अंतिम बिंदु मतलब फाइनल पॉइंट। अंतिम बिंदु इसका क्या है, ये वाला है, इसको क्या कहेंगे, अंतिम बिंदु। मतलब प्रारंभिक बिंदु यहां से स्टार्ट किया था और आके रुका कहां, यहां पे सी पॉइंट पे, तो इसका क्या हो गया, अंतिम बिंदु हो गया, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ठीक है। किसी वस्तु या व्यक्ति की इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु तथा फाइनल पॉइंट या अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है।
न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो इस केस में आप बताइए विस्थापन फिर क्या होगा। ठीक है, अब इसका प्रारंभिक बिंदु यहां पे है और अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट यहां पे है, इनिशियल पॉइंट यहां पे है। ठीक है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो यहां से ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। ठीक है, तो जो इसका विस्थापन होगा वो कितना होगा, पहले यहां से यहां 2 मीटर, ठीक है, प्लस बी से सी तक का 2 मीटर, ठीक है, कुल कितनी मीटर हो जाएंगे, 4 मीटर हो जाएंगे। तो यही इसका क्या है, विस्थापन है। इसका क्या है, ये विस्थापन है। तो आप देख रहे हैं कि दूरी विस्थापन नहीं हो सकती है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति, मान लीजिए कोई वस्तु है तो वस्तु कह देंगे, या व्यक्ति है तो व्यक्ति कह देंगे, कि प्रारंभिक बिंदु तथा फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन की क्या हो जाएगी, यहां से जो परिभाषा निकल के आ जाएगी, ठीक है, विस्थापन की जो परिभाषा निकल के आ जाएगी। अब देखिए आपको याद नहीं करना है परिभाषा, ठीक है, परिभाषा को आपको, डेफिनेशन को याद नहीं करना है, सिर्फ समझ के ही क्या कर देना है, लिख देना है। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विस्थापन कहते हैं।